गुड मॉर्निंग। इस समय सर्किट पढ़ रहे हैं, एसी सर्किट। और एसी सर्किट का जो हमने कॉम्बिनेशन बताया था वो 7 तरीके से सर्किट बन सकते थे। 7 सर्किट एलसीआर में, एक तो सिंगल सिंगल तीनों हो, एल हो, सी हो या आर हो, फिर 2-2 का कॉम्बिनेशन था, और फिर एक लास्ट में ऐसा सर्किट है जिसमें तीनों रहते हैं, एल, सी और आर, प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध। तो 5 सर्किट तो कल तक हम बता चुके हैं, 2 सर्किट इसके बचे हुए हैं, उनमें से 6वां सर्किट आज बताना है, 7वां भी। तो ये 6वां सर्किट है आपका एलसी सर्किट। ऐसा कोई परिपथ, ऐसा कोई प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें प्रेरकत्व और धारिता सी दोनों हो, ठीक है। तो ये है प्रेरकत्व और ये है धारिता सी। ऐसा सर्किट है कोई जिसमें प्रेरकत्व है और धारिता सी है, V0 sin ओमेगा t, ठीक है। और ये है L के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर है VL, और C के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर है VC। ऐसा परिपथ, प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व या केवल धारिता C हो, तो L के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VL है और C के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VC है, ठीक है। तो इस सर्किट को ऐसे मैथमेटिक्स के लिए लाएंगे, इधर है धारा I और इधर है वोल्टेज V। हमने बताया है, शुरू में भी बताया है, कई बार बता रहे हैं कि R के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VR धारा के साथ सदैव समान कला में होता है। L के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VL धारा I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी, मतलब ऊपर की ओर होता है। और C के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VC धारा I से कला में 90 डिग्री पश्चिगामी होता है। तो इधर होगा आपका VL और ये होगा आपका VC, ये पश्चिगामी है और ये अग्रगामी है। यदि VL तथा VC के बीच का परिणामी विभवांतर V हो, यदि LC सर्किट में परिणामी विभवांतर V हो, तो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है इससे हमको मतलब नहीं है। दोनों एक दूसरे के डिफरेंट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशाओं में है, तो इनका जो अंतर आएगा वही परिणामी विभवांतर होगा। तो अंतर के लिए यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, VL डिफरेंस VC, VL डिफरेंस VC, ठीक है। VL होता है IXL और डिफरेंस ये है IXC, तो I कॉमन मिल गया और यहाँ बचा XL डिफरेंस XC। ये V है, V/I। हमने बताया कि हर परिपथ में आपको V और I का अनुपात निकालना है, प्रत्येक परिपथ में V और I का अनुपात निकालना है। तो XL डिफरेंस XC, तो ये VI का अनुपात आ गया, अर्थात प्रतिरोध आ गया। अतः प्रत्यावर्ती धारा परिपथ ऐसा जिसमें L और C हो, तो LC सर्किट में परिपथ की ये प्रतिबाधा आ गई। V/I को क्या कहेंगे, प्रतिबाधा। प्रतिरोध का ही नाम बदल करके हो जाता है प्रतिबाधा, ठीक है। तो LC सर्किट की, LC परिपथ की, अतः LC परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा आएगी आपकी Z = इसकी जगह Z हो गया और ये हो गया XL, XL डिफरेंस XC। तो एक सूत्र तो ये हो गया, ये प्रतिबाधा के लिए सूत्र है। अब XL को यहाँ पर आप लिख सकते हैं ओमेगा L, XL होता है ओमेगा L और ये डिफरेंस 1/ओमेगा C। तो एक सूत्र ये भी प्रतिबाधा का बन गया। अगर चाहे ओमेगा को बदल दें, 2πf कर दें, तो ये 2πf L डिफरेंस 1/2πfC, तीसरा सूत्र ये हो गया आपका प्रतिबाधा के लिए। और मात्रक Z का क्या होगा, ओम। मात्रक क्या होगा आपका, ओम, क्योंकि प्रतिरोधी तो है।
एक नई चीज इसमें और जुड़ के आती है यहाँ पर, ये थोड़ा सा आपको गौर करना है। एलसी परिपथ में अनुनाद की दशा होती है, अनुनाद की दशा में, अनुनाद की दशा में, ठीक है, एक्सेल एक्सी के बराबर होता है, एक्सेल बराबर होता है एक्सी, याद रखिएगा, ठीक है। अनुनाद की दशा में, अनुनाद की अवस्था में एक्सेल बराबर होता है एक्सी। एक्सेल को लिख दीजिए ओमेगा एल, और ये हो गया 1/ओमेगा सी, ठीक। यहाँ मल्टीप्लाई ओमेगा करवा दीजिए तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। ओमेगा स्क्वायर को लिखिए 2πf का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1/LC। और यहाँ से थोड़ी सी मैथ देखिए, समझिएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको सिस्टमेटिक करते जाना है। अगर समझ में आ रहा है तो ये सर्किट बहुत ऐसे कुछ नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है तब तो आप इसको नकल भी ना कर पाएंगे कि कैसे नकल करें इसकी, ठीक है। 2πf है यहाँ पर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4π² f² बराबर 1/LC। f स्क्वायर बराबर होगा 1/4π²LC, तो f बराबर होगा 1/2π√LC, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2π√1/LC, ऐसे भी कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक है। तो ये f निकला हुआ है यहाँ, f का मतलब है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की आवृत्ति, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की। क्योंकि ये f यहाँ पर जो आवृत्ति निकली हुई है वो अनुनाद की दशा में है, इसीलिए इसे कहा जाता है अनुनादी आवृत्ति। तो ध्यान रखिए, इस सूत्र से बहुत से आपके न्यूमेरिकल मिलते हैं, विकल्प में भी ये क्वेश्चन आया करता है, अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र होगा, मुझे लगता है हो सकता है आपके हाफ वाले एग्जाम में मिले भी। तो ये कई सूत्र लिखे होते हैं विकल्प में, और सही सूत्र का चुनाव करके आपको लिखना होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो ये अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है, F बराबर 2π√LC। तो ये था आपका छठवां सर्किट, LC सर्किट। कोशिश की है हमने बताने की, समझ में भी आया होगा। हालांकि एक वास्तविक बात मैं ये कर रहा हूँ, मैंने शुरू में भी कहा था कि ऐसा कोई परिपथ संभव नहीं है जिसमें प्रतिरोध ना हो, तो इस सर्किट में कहीं पर भी प्रतिरोध नहीं है। तो अगर रियल लाइफ में जाते हैं आप, रियल वर्किंग में जाते हैं, तो आपको ये सर्किट संभव नहीं है। जैसे केवल L या केवल C वाले सर्किट भी संभव नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ जो धारा का शक्ति क्षय होता है, औसत शक्ति क्षय होता है, कुछ भी नहीं होता है, और ऐसा संभव नहीं है। फिर भी सर्किट मान के चलते हैं। तो ये था आपका LC सर्किट। सातवां सर्किट आपका है, सातवां सर्किट LCR। LCR सब कुछ नाम से ही पता चल रहा है, बस आपको करते जाना है। LCR सर्किट ऐसा एक परिपथ है जिसमें तीनों जुड़े हुए हैं, L भी है, C भी है, और ये आपका R भी जुड़ा हुआ है यहाँ प्रतिरोध। ये सर्किट आपका संभव, देयर इज नो डाउट, यहाँ पर बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि ऐसा सर्किट, चूँकि प्रतिरोध लगा हुआ है, आराम से आप इसे उपयोग में भी ला सकते हैं। तो ये है VR, ये ऐसा सर्किट है जिसमें तीनों जुड़े हुए हैं, और मेन चीज़ ये है कि यही सिलेबस में है आपका, यही सिलेबस में बचा हुआ भी है। तो इस सर्किट को आपको अच्छा सा पढ़ना ही है, ठीक है। इसके लिए आपका कोई विकल्प नहीं बचता। तो ये सर्किट तो आपको अच्छा तैयार होना ही चाहिए, और कोई मुश्किल भी नहीं है। जब यहाँ पर आप करने जाओगे चित्र, तो ये तो वैसे ही है, VR आपको इधर बना देना है, VR, क्योंकि प्रतिरोध के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VR सतह धारा के साथ समान कला में होता है। VL 90 डिग्री अग्रगामी है, तो VC 90 डिग्री पश्चिमगामी है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा VL डिफरेंस VC। इसी सर्किट में ही आप समझते चले जाएंगे, बहुत सी चीज़ें इसी से निकलती हुई चली आएंगी, क्योंकि एक प्रतिरोध आपका बढ़ गया है, ठीक है। तो दोनों का जो परिणामी है VL और VC का,
वो आएगा VL डिफरेंस VC। यदि इनका परिणामी विभवांतर V हो, इनका परिणामी विभवांतर V हो, तो ये आप यहाँ से मिला दीजिए। तो ये भुजा तो आपकी VR हो जाएगी, ये VL डिफरेंस VC है, तो इधर भी VL डिफरेंस VC, और ये आपका कलांतर है फाई। तो ये इधर VL डिफरेंस VC है, तो ये भी हो जाएगी VL डिफरेंस VC। अतः LCR परिपथ में परिणामी विभवांतर जो आपका होगा V स्क्वायर इक्वल टू VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही सर्किट आपका मेन सर्किट है, ठीक है, और यही परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। VL को लिखिए IXL डिफरेंस IXC का होल स्क्वायर प्लस IR का होल स्क्वायर। यहाँ से I स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से भी I स्क्वायर कॉमन है, तो I स्क्वायर बाहर कर लीजिए। XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये I स्क्वायर आपका कॉमन में बाहर आ गया। V स्क्वायर बटे I स्क्वायर इक्वल टू XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लगा दीजिए, इधर भी रूट लग गया और इधर भी रूट लग गया, तो ये आ गया V बटे I। रूट को जब हटाएंगे, अंडर रूट XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। जो चाहते थे हम वो मिल गया। हम इन सर्किटों में क्या चाहते हैं, V और I का अनुपात, तो V I का अनुपात मिल गया हमको। क्या मिला, अंडर रूट XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अतः LCR परिपथ की प्रतिबाधा, अतः LCR परिपथ की प्रतिबाधा क्या प्रतिबाधा है आपकी, Z इक्वल टू अंडर रूट XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो एक सूत्र तो आपका प्रतिबाधा के लिए यही है, ठीक है। एक सूत्र प्रतिबाधा के लिए आपको मिल गया। इसी को और आगे बढ़ा के और सूत्र निकाल लीजिए। तो Z इक्वल टू अंडर रूट XL को लिखिए ओमेगा L डिफरेंस 1 ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये आपका दूसरा सूत्र मिल गया, ठीक है, प्रतिबाधा के लिए। ओमेगा को लिखिए 2 पाई f, तो Z इक्वल टू 2 पाई f L डिफरेंस 1/2 पाई FC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये प्रतिबाधा का आपका तीसरा सूत्र है, ठीक है। यहाँ से ये तीन सूत्र आप प्रतिबाधा LCR के लिए प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण सर्किट यही है, केवल आपको समझना है, इसको देख के डरिए नहीं कि बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अगर समझते हैं तो सब कुछ ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो फिर इसकी नकल भी ना उतार पाएंगे, ठीक है। इसी में LCR सर्किट का यदि कलांतर निकालना हो, प्रतिबाधा तो आपकी निकल गई, तो कलांतर के लिए भी उसी समीकरण ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। tan फाई इक्वल टू VL डिफरेंस VC बटे VR, ठीक है। VL को लिखिए IXL, ये IXC होगा तो I कॉमन मिल जाएगा IXC, और ये IR, तो I से I निकला, तो XL डिफरेंस XC बटे R। तो ये कलांतर का पहला सूत्र है आपका, tan फाई इक्वल टू XL डिफरेंस XC बटे R। और इसी से सूत्र अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इनको भी बढ़ा लीजिए। ये हो जाएगा ओमेगा L डिफरेंस 1 ओमेगा C, और ये बटे हो जाएगा R। ये अगला सूत्र निकल आएगा। और अगर सूत्र चाहिए आपको तो यहाँ ओमेगा को 2 पाई f लिख दीजिए, तो एक सूत्र और फाइंड हो जाएगा। तो ये दो सर्किट थे आज, एक था LC सर्किट, छठवां सर्किट था LC सर्किट, और सातवां सर्किट था आपका
LCR सर्किट, ठीक है। दोनों का बताने का, दोनों सर्किटों को बताने का हमने भरपूर प्रयास किया है। इस तरीके से 1 to 7 7 सर्किट की जो हमने चर्चा की थी, ओनली L, ओनली C, ओनली R, 3 ये हो गए। और फिर हो गया LC सर्किट, फिर हो गया CR सर्किट, और फिर हो गया LR सर्किट, और लास्ट में हो गया LCR सर्किट। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 7 सर्किट ये हो गए आपके। सातों सर्किट हमने क्रमशः बताने का पूरा प्रयास किया है, इस विश्वास और आशा के साथ कि आपको भी समझ में आए होंगे। अच्छे से नोट कीजिए, गलत ना नोट कीजिएगा। आपकी परीक्षाएं आगे थोड़ी बढ़ा दी गई हैं, आप तक सूचना पहुंच गई है, मैसेज गया हुआ है। अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। 15 के बाद जो भी आपकी नई सूचना आएगी शासन प्रशासन से, ठीक है, वो अग्रिम आदेश तक के लिए रोका गया है। लेकिन ये नहीं कहा गया कि आप परीक्षा की तैयारी बंद कर दें। परीक्षा जब भी होगी तो आपको परीक्षा देना है, लेकिन परीक्षा की अच्छी तैयारी करते रहना ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। खूब पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। जहाँ जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको चैट, ठीक है, दूरभाष के माध्यम से, रिप्लाई कमेंट्स, किसी भी माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तैयारी अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद है। पढ़ते रहिए।